सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। आज मैं आपको पाठ का सार बताऊंगी कि बस की यात्रा के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है। क्या है ये बस की यात्रा, है ना? तो पाठ पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पहले थोड़ा सा सार पता होना चाहिए कि पाठ के अंदर लेखक क्या बताना चाह रहा है। या क्या वह बस में यात्रा कर रहा था, या फिर वो किसी यात्रा पे गया था, वहाँ के बारे में हमें बता रहा है, या फिर उस बस के बारे में बता रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो मैं आपको इसका छोटा सा एक सार बता रही हूँ, जिससे आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। फिर कल हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है? थोड़ी थोड़ी रीडिंग करेंगे। आज मैं आपको पार्ट का सार बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। और आप बच्चे भी पार्ट की रीडिंग किया करो, जिससे कि आपकी हिंदी भी अच्छी होएगी, रीडिंग करोगे, है ना? और पार्ट भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? रोज़ एक पेज रीडिंग करो, जिससे कि आपको अच्छे से रीडिंग भी आ जाए। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग है, हास्य व्यंग है। ये एक हास्य व्यंग है। इसमें लेखक क्या है, एक बस की यात्रा करता है, यानी उसे किसी दूसरी जगह जाना होता है, और जिस बस में वो जाता है उस बस के बारे में वो बता रहा है कि उस बस की क्या अवस्था थी, वो किस अवस्था में। यो ऐसी ही आपने बसें, बहुत सी बसें देखी होंगी, कितनी अच्छी अच्छी बसें होती है, लेकिन लेखक जिस बस से गया था, वो बहुत ही अजीब सी बस थी। उस बस के बारे में ही हमें लेखक ने यहाँ पे बताया है, ठीक है बच्चों? एक हास्य व्यंग है, जिसमें उन्होंने यात्रा की दुर्वस्था पर करारा व्यंग किया है। जो उनकी यातायात था, जो साधन है, ये उसकी अवस्था के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। व्यंग के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी। वो कहाँ जाना चाहते थे? जबलपुर। और उस बस को देख के उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यह बस जबलपुर ट्रेन जिस समय पहुंचती है उसी समय हमें पहुंचा देगी, और वह सुबह सुबह घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को बस में यात्रा करने की मनाही की। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहा था वह बहुत बहुत पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, इसलिए वो पूजनीय है। डॉक्टर मित्रों ने कहा कि बस भले ही बहुत बूढ़ी हो, लेकिन नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय होती है। कि कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। तो लेखक ने भी यही अनुमान लगाया कि बस बहुत बूढ़ी है, लेकिन विश्वसनीय है। नई बसों का तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए, है ना? ऐसा लेखक का मानना था। लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे, उन्हें लग रहा था कि अंतिम बार विदाई दे आए हैं, क्योंकि उन्हें तो बस के बारे में सब कुछ पता था। पाहुन आया तो किसी ना किसी दिन जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। जब बस स्टार्ट हुई तो सारी बस ही इंजन है का क्या मतलब? आवाज़ कर रही थी। लेखक को गांधी जी का असहयोग आंदोलन की याद आ गई। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। 8-10 मील चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठी है। ये बस की अवस्था है सारी। देखो, ये बस जो आपको दिख रही है, इसको देख के लगता है ना कुछ ऐसा ही कि जिस तरह की बस है ये।
आगे चलकर मालूम पड़ा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे। वो नई नई कल्पनाएं करने लगा लेखक कि जब बस की ये हालत है, इसमें पेट्रोल भी इंजन में इस तरह जा रहा है, तो वो अनुमान क्या क्या कल्पनाएं करने लगा कि अब जो बस का मालिक है वो इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध में मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी। ऐसा लगता था कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का टायर फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। जहाँ पे उनको पहुंचना था वो उन लोगों ने वहाँ जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। जिस तरह वो बस चल रही थी, उन्हें लगने लगा कि ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी। पृथ्वी पर उनको कोई मंजिल नहीं है, यानी इस पृथ्वी पर इस बस के सिवा अब उन्हें कोई मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी कि हम कहीं पहुंच सकते हैं। वे बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। जब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी कि हम समय से अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, उस बस में अपने घर की तरह आराम से बैठ गए कि जब वो पहुंचाएगी पहुंचा देगी, नहीं पहुंचाएगी तो हमारी तो ज़िंदगी इसी बस में निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पूरे पाठ का सार था। इसको आप सभी बच्चे रीडिंग करना पाठ की। कल हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। मंडे को इसकी रीडिंग करेंगे और अपना वर्क भी सभी बच्चे पूरा करो। और AWT ऐप पर आप लोग वर्क नहीं देख रहे हैं तो हमारे वीडियो भेजने का क्या फ़ायदा हो रहा है? सभी बच्चे अपनी AWT ऐप पर अपना वर्क देखिए, ऑल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, थैंक यू।